हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम ट्रीज, जो कि लाइफ स्किल्स एजुकेशन का टॉपिक है बीएड में। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास सपोज दो चार ऑप्शन है, आप उसमें से बेस्ट चॉइस लेते हैं या फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आपको कोई भी काम करना है, आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट क्या लग रहा है कि क्या इस टाइम पे एक्शन जो बेस्ट होगा वो आप चूज करते हो। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपके पास प्रेजेंट हैं उसमें से आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करते हो ताकि आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव कर सको या फिर एक पर्टिकुलर इशू को एड्रेस कर सको। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, डिसीजन मेकर ऑफन यूज वेरियस टूल्स एंड टेक्निक टू एनालाइज प्रॉब्लम, यानी कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो कई टाइप के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को पहले समझ सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उसके सॉल्यूशंस को समझ सकें कि क्या क्या सॉल्यूशन होगा, एंड फाइनली दे कैन मेक अ चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन, जो भी उनके पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से एक चॉइस बना सके। वन सच टूल इज द प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस। तो इसमें से एक ऐसा तरीका है दैट इज प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस। ठीक है, विच हेल्प विजुअलाइज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और इशू, यानी कि जो हेल्प करता है विजुअलाइज करने में, समझने में जो प्रॉब्लम है या इशू है उसका कॉज एंड इफेक्ट, कि किस वजह से हुआ है और अगर मतलब क्या रीजन है और क्या असर देखने को मिलेगा। सो इसको हम लोग लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस भी बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोजेक्ट प्लानिंग भी बोलते हैं, ऑल्दो आप सिंपल शब्दों में प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस ना बहुत हेल्प करते हैं जब आपको डिसीजन लेनी हो। कैसे करते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस इज अ विजुअल मेथड, यानी कि ये आपकी विजुअल मेथड क्या होता है कि आपको कोई डायग्राम बना के बताया जाए कि देखो ये होगा, फिर उसके बाद ये कंक्लूजन है, फिर ये दो ऑप्शन है, फिर आपके पास ये है। तो आपने एक विजुअल मेथड यूज करा अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग के लिए या फिर पॉलिसी के डेवलपमेंट के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए, ताकि आपको एक्चुअली में कॉज समझ में आए कि जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है, एंड अगर उस प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि क्या रिजल्ट होंगे, उसको हम लोग सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इस टेक्निक में हम लोग एक प्रॉब्लम ट्री क्रिएट करते हैं या फिर एक कॉज एंड इफेक्ट ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ट्री या फिर कॉज एंड इफेक्ट ट्री, जिसपे हम दोनों को स्टडी करते हैं मैप्स की हेल्प से, एंड उससे हमें पता चलता है कि दोनों का कोर प्रॉब्लम जो है उसके साथ क्या रिलेशन है, इट्स कॉजेज एंड द इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि इसके कॉजेज क्या रीजन है जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या आगे इसका रिजल्ट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स इन प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस, यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, आपको कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि मेन प्रॉब्लम क्या है। तो आप पहले कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे या फिर वो इशू जिसको आपको डिस्कस करना है, जिस पे ध्यान देना है। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम होगी वो सेंटर पॉइंट होगा। तो ये सेंटर पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट, यानी कि एक्सप्लोर द वेरियस इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज दैट रिजल्ट फ्रॉम द कोर प्रॉब्लम एंड इट्स कॉजेज। दीज इफेक्ट्स आर द लेवल और आउटकम्स ऑफ द प्रॉब्लम ट्री। ये इसके इफेक्ट्स, क्या क्या इसका इफेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके इफेक्ट हो गए या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके साथ साथ हम और चीज़ों को भी स्टडी कर लेते हैं कि क्या कॉज की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार कॉज को आइडेंटिफाई करके हम उस कॉज को भी हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ मैप द प्रॉब्लम ट्री। अब आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये तो मैंने तो बहुत ही रफ बनाया है, इस तरह से हम प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं प्रॉब्लम का, उसको कोर प्रॉब्लम कॉज एंड इफेक्ट के साथ कनेक्ट करके, एंड उससे हमें कॉज एंड इफेक्ट अच्छे से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद है आपको एनालाइज करना है रिलेशनशिप। नाउ आपको क्या करना है, प्रॉब्लम ट्री को एग्जामिन करना है, समझना है कि रिलेशनशिप क्या है कोर प्रॉब्लम कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, एंड आइडेंटिफाई करना है सबसे क्रिटिकल कॉज, सबसे मेन कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है जिसको हमें एड्रेस करना है। सपोज इफ देयर आर मेनी इफेक्ट और मेनी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, तो आप सबसे मेन वाले पे फोकस करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, आपको इससे हेल्प मिलेगी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ध्यान से सॉल्व करने में।
अब ये जो प्रॉब्लम ट्री है ना, ये हमारा काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हो, आप चीज़ों को इस तरह से पढ़ के स्टडी करते हो, तो आपको एक क्लियर एंड सामने होता है आपके कि क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, तो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आती है। मैं आपको अभी बोल रही हूँ तो आप शायद भूल जाओगे, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगी कि बेटा ये चीज़ें तीनों हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये ऐसा हो सकता है, तो आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक के लिए रहेगा। ठीक है, तो उससे आप जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉज एंड इफेक्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एंड इससे डिसीजन मेकर्स क्या करते हैं ना, उनको इशू की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाइंग रूट कॉज। जब आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो डिसीजन मेकर अब फोकस कर सकते हैं कि जो इशू है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए। एंड इस विजुअल ट्री यानी प्रॉब्लम ट्री के बेसिस पे दे कैन ऑल्सो प्रायोरिटाइज द सोल्यूशन कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ अभी क्रिटिकल है, मेन है, जिस पे हमें फोकस करना है। Decision makers can allocate resources to tackle the most significant contributors to the problem. वो ये भी देख सकते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो उन्हें लग रहा है सबसे मेजर है, ये कॉज है किसी भी प्रॉब्लम का, तो वो रिसोर्सेज को यहाँ पैसा लगा के या रिसोर्सेज लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपने एक प्रॉब्लम ट्री क्रिएट किया जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली डिसीजंस लेने में। सो दिस टॉपिक वॉज फ्रॉम द लाइफ स्किल्स एजुकेशन। इसकी बाकी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बाकी वीडियो को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।